ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम की परेशानी बढ़ सकती है। 22 नवंबर को एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में साहिबगंज एसपी से पूछताछ होनी है। इससे पहले ईडी ने नौशाद आलम की कई अचल संपत्तियों और निवेश से जुड़ी जानकारी जुटाई है। वही सूत्रों के मुताबिक नौशाद आलम के संबंध में कई लोगों ने ईडी के समक्ष लिखित शिकायत की है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक नौशाद आलम के खिलाफ रांची में कई जगहों पर बीते 2-3 सालों में अचल संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली है। ईडी नौशाद आलम के संबंध में विस्तृत जानकारी भी जुटा रही है। संयुक्त बिहार में बहाल होने के बाद उनकी तैनाती जहां जहां रही वहां संपत्ति खरीद की जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी के गवाह को हॉस्टाइल कराने के केस में एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के केस में ही नौशाद आलम को समन किया गया है। तो झारखंड में शराब घोटाले की जांच को लेकर ईडी रेस हो चुकी है। आपको बता दें कि योगेंद्र तिवारी के 20 करीबियों को ईडी द्वारा समन जारी किया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बताएं कि उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के रडार पर साहिबगंज एसपी नौशाद आलम भी है और 18 नवंबर को उनसे पूछताछ होगी। ईडी को कई अचल संपत्तियों की जानकारी मिली है। ईडी को निवेश से जुड़ी जानकारियां भी मिली है। एसपी नौशाद आलम को लेकर ईडी के पास कई शिकायतें हैं और इसी को लेकर उनसे पूछताछ होगी। आपको बताया जहां जहां पोस्टिंग वहां की जानकारी जुटा रही है ईडी। 22 नवंबर को नौशाद आलम से पूछताछ होनी है। तो ईडी के रडार पर साहिबगंज एसपी नौशाद आलम है और साहिबगंज एसपी नौशाद आलम की अब मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि 22 नवंबर को ईडी के समक्ष उन्हें पेश होना होगा और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि उनके खिलाफ कई शिकायतें ईडी के पास है और इसी को लेकर उन्हें समन जारी किया गया है और 22 नवंबर को उनसे ईडी कार्यालय में पूछताछ होगी। आपको बताएं कि एजेंसी को कई अचल संपत्तियों और निवेश की जानकारी भी मिली है। ईडी को निवेश से जुड़ी जानकारियां भी मिली है। झारखंड में शराब घोटाले की जांच को लेकर ईडी रेस हो चुकी है और इसी के तहत योगेंद्र तिवारी के 20 करीबियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के रडार पर साहिबगंज एसपी नौशाद आलम है जिनसे 22 नवंबर को ईडी द्वारा पूछताछ होगी। एजेंसी को आपको बताएं कि एसपी नौशाद आलम के खिलाफ एजेंसी को कई अचल संपत्ति और निवेश की जानकारी मिली है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, एसपी साहिबगंज के एसपी जो है नौशाद आलम, उन ईडी के रडार पर वो भी अब आ चुके हैं और उनसे पूछताछ के लिए 22 नवंबर को उन्हें बुलाया गया। क्या कुछ जानकारी उनके बारे में हासिल किया गया है ईडी के द्वारा? क्या कुछ शिकायतें मिली हैं ईडी को कि उन्हें समन भेजकर 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई जो है बीते वर्ष से ही देखने को मिल रहा है और एक बार फिर जो बड़ी कार्रवाई है वो ईडी का देखने को मिल रहा है।
साहिबगंज के जो एसपी है नौशाद आलम, वो अब ईडी के रडार में है और ईडी के द्वारा उन्हें सम्मन भी जारी किया गया है और 22 नवंबर को ईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और 22 नवंबर को उनसे जब पूछताछ होगी तो कई तरह से जो है सवाल किए जाएंगे और जिस तरह से उनका एक के बाद एक कई मामलों में जो है उनकी संलिप्तता, उनकी भूमिका सामने आ रही है, तो उनसे संबंधित उनसे पूछताछ की जाएगी। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जिस तरह से जो कार्रवाई हुई थी और जो इस मामले का जो मुख्य गवाह है और कंप्लेंट है, जिनके शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, विजय हांसदा, जिन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में एक बंद लिफाफा में हल्फनामा दिया था, वो हल्फनामा भी उन्होंने वापस ले लिया। फिर पीएमएलए की विशेष अदालत में जब ट्रायल शुरू हुई तो वो होस्टाइल हो गया, यानी कि जो ईडी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए गवाह में, वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो होस्टाइल हो गया, यानी कि खुद के गवाह से उन्होंने मुकर गया। और इसी मामले को लेकर ईडी एक बार रेस हुई है और उसमें जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम का जो है वो सामने आया है और इसी को लेकर के साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को ईडी ने समन जारी किया है। और इसमें जो भूमिका है खास तौर पर अगर उसकी बात करें तो इस मामले के जो शिकायतकर्ता है और जो मुख्य गवाह है जिन्होंने होस्टाइल हुआ है, तो उसे प्रभावित करने का जो है कहीं ना कहीं आरोप जो है नौशाद आलम पे लग रहा है। जो ईडी के द्वारा जो जांच की गई है उसमें ये चीज़ें सामने आई है। विजय हांसदा जो दिल्ली कई बार आना जाना उनके हुआ है, तो उसमें भी उनका जो है दिल्ली आने जाने में उनका सहयोग जो एसपी साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम का है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं और कई चीज़ें जो है लगातार जुड़ रहे हैं और इसको लेकर के जो ईडी है वो कई तरह से कई बिंदुवार जो है इसकी जांच भी कर रही है, क्योंकि बिहार के बाद झारखंड जैसे ही अलग प्रदेश बना और जिन जिन जिलों में वो एसपी के तौर पे वो पदस्थापित जहाँ जहाँ हुए हैं उस दरमियान उनके द्वारा कितना जो है वो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी भी ईडी जाँच कर रही है। और रांची में जब वो ग्रामीण एसपी रहे हैं उस दरमियान कितना संपत्ति उनके द्वारा अर्जित किया गया है और उनके द्वारा या उनके परिवार के नाम से कहां कहां पे संपत्ति की खरीद हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जब 22 नवंबर को जब साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और उनसे जब पूछताछ की जाती है तो क्या कुछ कार्रवाई जो है वो होती है। लेकिन जिस तरह से यह एक बड़ी कार्रवाई है और साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम ईडी के रडार पर आया है, तो कहीं ना कहीं इसमें आने वाले समय में और भी जो बड़ा जो खुलासा या बड़ी कार्रवाई जो है वो भी देखने को मिल सकता है। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात होती है दीपक कि 22 नवंबर को जब नौशाद आलम से पूछताछ होगी तब क्या कुछ बातें और निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी शिकायतें ईडी के पास आई हुई हैं और उसी को लेकर जो है ये पूछताछ उनसे होगी 22 नवंबर को। चलिए, तो अब वही झारखंड में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी जांच कर रही है और ईडी ने इसी को लेकर योगेंद्र तिवारी के 20 करीबियों को जो है समन जारी किया है और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या कुछ बातें इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई बीते माह जो देखने को मिला, जो मुख्य कारोबारी है थोक शराब विक्रेता है योगेंद्र तिवारी, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उन्हें जेल भेजा गया है। और जिस तरह से वो राज्य के 19 जिलों में प्रेम प्रकाश के सहयोग से ठेका लिया, थोक शराब का कारोबार राज्य के 19 जिलों में चला रहा था और जो पैसा जो इनकम हुआ उस पैसे को वो अलग अलग माध्यम से जो है वो खपाने का काम किया। और ख़ास तौर पे जब ईडी के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें कई चीज़ें सामने आई, जिसमें अगर बात करें तो बालू और कोयला का भी अवैध तरीका से जो तस्करी है वो योगेंद्र तिवारी के द्वारा किया जा रहा था और उससे जो अर्जित आय है उस आय को शराब के कारोबार में इन्वेस्ट किया गया। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें सामने आई है और इस मसले को लेकर के ईडी लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में इसमें एक बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है कि ईडी के द्वारा जो है वो योगेंद्र तिवारी के करीब 20 करीबियों को जो है समन जारी किया गया है और
प्रत्येक दिन उनसे पूछताछ होगी। 20 जो करीबी है और 18 नवंबर से जो है पूछताछ का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से 18 नवंबर से जो पूछताछ होगी प्रत्येक लोगों से, जो 20 लोगों को समन जारी किया गया है, तो उस पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें सामने आएगी। चूंकि ये जो जितने 20 लोग हैं जिन्हें ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है वो योगेंद्र तिवारी और अभिषेक झा के करीबी है, और जो भी पैसा लेन देन, इन्वेस्टमेंट या फिर अवैध तरीका से जो कोयला, बालू और जमीन की जो खरीद बिक्री करके जो संपत्ति अर्जित की गई है, इन्हीं लोगों के माध्यम से हुई है। और उस अर्जित आय का जो आय था, उस आय को शराब के कारोबार में इन्वेस्ट किया गया है, और एक बहुत बड़ा जो घोटाला है सिंडिकेट बना करके हुआ है। और इसको लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो इन्हीं सभी मसलों को लेकर, इन्हीं सब सवाल को लेकर के ईडी पूछताछ करेगी, और पूछताछ के बाद आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल दीपक, अब जब सिलसिला शुरू होगा 18 नवंबर से और पूछताछ जब होनी शुरू होगी, तब जाकर जो है बहुत सारी बातों का खुलासा होगा, बहुत सारी चीजें जो है निकलकर सामने आएगी जो कि अभी तक नहीं आई है सामने, और ये पूछताछ के दौरान पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।